बुशरा खातून अपनी छाती पीटते हुए बेटे की लाश से लिपट गई। आग लगे तेरी सूरत को, तू पैदा होते ही क्यों न मर गई डाइन, खा गई अपने इकलौते भाई को। हाय ओ रब्बा, मुझे पता होता तो पैदा होते ही तेरा गला घोंट देती, तुझे जिंदा दरगोर कर देती। हाय मेरा भोला भाला शहजादा। उसकी सीना कूबी और आहोजारी जारी रही। वो भी घर के एक कोने में घुटनों में सर दिए बैठी खामोशी से रोती रही। माँ तो उसे कोसकर बुरा भला कहकर दिल की भड़ास निकाल रही थी। वो किसे कोसती, किसको बुरा भला कहती। अगर माँ का इकलौता बेटा कत्ल हुआ था तो वो उसका भी तो इकलौता भाई था, और उसने कौन सा किसी से मोहब्बत की पींगे बढ़ाई थी या नाजायज ताल्लुकात रखे थे। वो तो खुद एक अजाब में फंसी हुई थी। इस दौर में कराची जैसे शहर में जंगल का कानून राज था। एक गुंडे को पूरा हक हासिल था कि वो ताकत के बलबूते पर किसी लड़की की जिंदगी अजीरन कर दे, उसे हर वक्त छेड़ता रहे और एहतजाज करने पर उसके भाई को कत्ल कर दे। दिलावर शेख ने यही तो किया था। सरे बाजार उसे रोककर वो बबांगे दोहल कहा करता था, बीबी तू बीए कर ले, फिर तुझे मेरी बीवी बनना है। और अगर उससे पहले कोई रिश्ता लेकर तेरे घर आ गया तो खुद तो जान से जाएगा ही, तेरे बीए करने में भी रुकावट डाल देगा। वो उसका कुछ भी तो नहीं बिगाड़ सकती थी। बस खौफ से लरसती कांपती माँ की गोद में पनाह लेने घर को दौड़ पड़ती। 12वीं क्लास की लड़की की उम्र ही कितनी होती है। फिर बाप का साया सर पर न होने की वजह से वो खुद को और भी गैर महफूज महसूस करती। दिलावर शेख का नाम ही खौफ की अलामत था। दुकानदार बाकायदगी से उसे भत्ता दिया करते। चूचरा करने वाले की बोरी में बंद लाश सड़क के किनारे पड़ी मिलती, किसी गंदे नाले में डूबी मिलती, या साहिल समंदर पर अपनी तकदीर पर नौहा को ना नजर आती। पुलिस वालों को भी अपने घर वाले और नौकरी अजीज थी। इसीलिए तो जब वो माँ को लेकर थानेदार के पास गई तो उसने पूरी तवज्जो से उसकी बात सुनकर कहा, फिक्र न करो माई, हम उससे बात कर लेते हैं, मगर बेहतर यही होगा कि तुम लोग ये इलाका छोड़कर कहीं और चले जाओ। वो एक ताकतवर शख्स है और उसकी पुश्त पर एक बाअसर शख्स मौजूद है जिसका वो काफी लाडला है। कानून के मुहाफिज ने उन्हें ऐसा मशवरा देकर गोया बावर करवाया था कि वो इस मामले में बेबस था, वरना पुलिस वाले मुजरिमों से बातचीत नहीं करते, वो उनकी सरकूबी करते हैं। यहाँ थानेदार कह रहा था कि वो उससे बात कर लेगा, गोया कि उसकी मिन्नत समाजत करेगा। और ऐसे लोग मिन्नत समाजत से नरम नहीं पड़ते। जिसके हाथ में इख्तियार आ जाए वो खुद को खुदा समझने लगता है। इसी इख्तियार ने फिरौन और नमरूद से खुदाई का दावा करवाया। इसी इख्तियार ने शद्दाद को अल्लाह पाक के मुकाबिल ला खड़ा किया। इसी इख्तियार ने अबू जहल को अपनी जहालत पर साबित कदम रखा। और यही वो इख्तियार है जिसकी वजह से आज अमेरिका ने दुनिया को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। जिस दर्जे का इख्तियार हो उसी दर्जे की मनमानी की जाती है। कहावत है कि मोची को इख्तियार मिला और उसने चमड़े का सिक्का जारी कर दिया। दिलावर शेख के पास भी एक बाअसर शख्सियत की चमचागिरी के बायस इतना इख्तियार आ गया था कि वो एक गरीब लड़की की जिंदगी अजीरन कर सकता था, जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो खूबसूरत थी। यही खूबसूरती अगर साहिब इख्तियार और उमरा के घर जन्म ले तो बायस रोब बन जाती है, और अगर गरीब के घर जन्म ले तो तमाशा। बकौल शायर, अच्छी सूरत भी क्या बुरी शय है, जिसने डाली बुरी नजर डाली। अगर वो मामूली शक्ल या कबूल सूरत होती तो उसे इन हालात का सामना तो न करना पड़ता। मोहल्ले के आवारा लड़कों को उससे इश्क का शौक चुराया तो स्कूल के लड़के भी आहें भरते नजर आए। और जब दिलावर शेख जैसे गुंडे की नजर पड़ी तो तमाम अपना समूह लेकर रह गए। वो एक बाहया और खुददार लड़की थी। उसे ना तो मोहल्ले के आवारा लड़कों की परवाह थी और ना स्कूल में मौजूद उशाक की। बेनियाजी, बेध्यानी और खामोशी से काम लेकर एक शरीफ लड़की ऐसे बेगैरतों को अपने काम से काम रखने पर मजबूर कर सकती है। यूं भी भौंकने वाले काटा नहीं करते, और शरीफ लड़कियों को छेड़ने वाले आवारा कुत्ते की तरह ही तो होते हैं जिनका काम ही भौंकना होता है। लेकिन उसकी बदकिस्मती कि उसे काटने वाला कुत्ता टकरा गया था। दिलावर शेख उस मोहल्ले बल्कि आसपास के 2-3 मोहल्लों का बेताज बादशाह था। वहां के लोग उसके मुंह लगने से गुरेज किया करते थे, क्योंकि ऐसे गुंडों के खिलाफ ना तो पुलिस में कोई सुनवाई होती है और ना कोई अदालत ही इंसाफ मुहैया कर सकती है। किराए के वकील, किराए के गवाह और खरीदे हुए जज भला गरीबों की क्या मदद करेंगे। उसकी माँ भी ये बात अच्छी तरह जानती थी और वो दिलावर शेख के इख्तियार से भी वाकिफ थी। रही सही कसर थानेदार की बातों ने पूरी कर दी, इसलिए उसने हद्दुल वसा ये बात अपने जवान बेटे से छुपाई रखी। मगर कब तक? एक दिन जब वो रोती लरसती कांपती घर में दाखिल हुई तो बड़ा भाई मजदूरी न मिलने के बायस पहले से घर में मौजूद था। वो घरों में रंगो रोगन का काम करता था।
छोटी और लाडली बहन की हालत देखते ही तड़प उठा। वो भी एक गैर मर्द की बेहुदा गुफ्तगू सुनकर गुस्से और खौफ से खौलती हुई घर पहुंची थी। माँ की आंखों के इशारे समझे बगैर उसने रोते हुए सारी बात भाई के सामने उगल दी। भैया, वो कमीना मुझे रोजाना तंग करता है। कभी कॉलेज के दरवाजे पर रोक लेता है, कभी गली के नुक्कड़ पर और कभी बाजार में। बेहुदा और गंदी गंदी बातें करता है। फिल्मी हीरो की तरह बड़के मार कर मोहब्बत का इजहार करता है। कहता है मेरे बीए करते ही जबरदस्ती मुझसे शादी कर लेगा, और अगर उससे पहले मेरा रिश्ता लेकर कोई आया तो उसे जान से मारकर उसी वक्त मुझे बीवी बना लेगा। उसका भाई शाहनवाज गुस्से में कांपता हुआ चारपाई से खड़ा हुआ। कौन है वो बदबख्त? आगे बढ़कर अपनी बहन को अपने साथ लिपटाते हुए बोला, जब तक मैं जिंदा हूं मेरी गुड़िया की तरफ किसी ने मैली आंख से भी देखा तो वो आंख जिस्म का हिस्सा नहीं रहेगी। उसने सिसकियां लेते हुए उस गुंडे का नाम लिया, दिलावर शेख। शाहनवाज फौरन घर से बाहर निकल गया। माँ ने उसे रोकने की बड़ी कोशिश की, मगर बेटियों की तरह लाडली बहन की आंखों में नजर आने वाले आंसू देखकर वो अपने हवास खो बैठा। वहां से वो भागते हुए दिलावर शेख के अड्डे पर पहुंचा था, मगर वापसी पर उसे एक हमदर्द रिक्शे वाला लेकर आया था। दिलावर शेख के अड्डे के सामने उसकी बेजारो मददगार पड़ी लाश को उस ड्राइवर ने इसलिए रिक्शे में डालने की हिम्मत की थी कि वो उनका दूर पार का रिश्तेदार था। 2-3 घंटे पहले बहन को छेड़ने वाले को इबरत का नमूना बनाने का दावेदार दिलावर शेख का तो कुछ न बिगाड़ सका, अलबत्ता अपनी जान देकर कम से कम बेगैरती की जिंदगी जीने से बच गया। इकलौते बेटे की लाश देखकर उसकी माँ पागलों की तरह बस उसे ही कोसती रही। उसके अलावा उस बेचारी के बस में था ही क्या। तनावुश, तू पैदा ही क्यों हुई? मैंने तेरे मुंह पर तेजाब क्यों ना फेंका? अरे तेरे चेहरे पर चीचक ही निकल आती तो मेरा गबरू बेटा तो मुझे छोड़ कर न जाता। उसकी माँ का मजजुबाना वावेला जारी था। मोहल्ले की 2-3 बूढ़ी औरतें उसे संभालने की कोशिश करने लगी, मगर जवान बेटे की मौत कोई मामूली सदमा नहीं था कि वो किसी की बात समझने के काबिल होती। रोती सीना कूबी करती वो किसी की बात नहीं सुन रही थी। तनावुश के अंदर नफरत का ऐसा अलाव रोशन था जो हर चीज को भस्म कर देने पर तुला था। बाप जैसे भाई की मौत उसे हजम नहीं हो रही थी। घुटनों में सर दिए बस अपने परवरदिगार से शिकवा को ना रही। कभी कभी वो खुदकुशी का सोचने लगती कि उसके मरने के बाद कम से कम उसकी माँ को तो सुकून आ जाएगा, मगर खुद को हराम मौत के हवाले करके और अपनी आखिरत बर्बाद करके उसे क्या मिलता। दिलावर शेख तो उसी तरह दंदनाता फिरता। उसके बाद किसी और गरीब लड़की की इज्जत के दर पे हो जाता, जबकि वो उसे इबरतनाक मौत मारना चाहती थी। कोई ऐसा तरीका होता कि वो उसे अपने सामने एड़ियां रगड़ते देख सकती, मगर ये नामुमकिन था। ना तो कानून के पास इतनी ताकत थी कि दिलावर शेख पर हाथ डाल सकता, और ना कोई ऐसा था जो दिलावर शेख को हलाक तो क्या सिर्फ उन्हें ही दिलावर के शर से बचा सकता। जनाजा उठा और माँ बेटियां तड़प तड़प कर गश खाकर गिर पड़ी। मोहल्ले की औरतों ने बड़ी मुश्किल से उन्हें संभाला था। होश में आकर बुशरा खातून का वावेला फिर शुरू हो गया और तनावुश घुटनों में सर देकर दोबारा अल्लाह पाक से शिकवा शिकायत करने लगी। उसके अलावा उनके बस में तो कुछ भी नहीं था। रात के गहरा होते ही मोहल्ले वालियां आहिस्ता आहिस्ता रुखसत होने लगी। एक हमदर्द उनके लिए खाना ले आया, मगर माँ बेटी ने खाने की तरफ आंख उठाकर भी न देखा। मजबूरन खाना वहीं रखकर वो भी तसल्ली के चंद बोल जाया करके रुखसत हो गया। रात गए माँ की ममता ने जोश मारा और बुशरा खातून ने घुटनों में सर दिए बैठी तनावुश को अपनी आगोश में समेट लिया। उसे बेतहाशा चूमते हुए वो रोती गई, मेरी गुड़िया, मेरी लाडली शहजादी, मेरी चंदा, बस करो ना रो, तेरी माँ जिंदा है अब तक। माँ की शफकत पाकर वो बिलक बिलक कर रो पड़ी। बुशरा खातून उसे मनाती रही, दिलासे देती रही। वो माँ की लाडली ही तो थी और भाई की मौत में उसका कोई कसूर भी तो नहीं था। ना तो उसने अपनी सूरत खुद बनाई थी और ना किसी के साथ कोई ऐसा ताल्लुक रखा था कि उसे मुर्दे इल्जाम ठहराया जाता। माँ बेटी एक दूसरे से लिपटे रोती रहीं और मालिक अर्ज़ो समा ये सब कुछ तहम्मुल से देखता रहा, क्योंकि इज्जत और जलाल के मालिक ने दुनिया को दारुल अमल बनाया है, दारुल जजा नहीं। अगर दुनिया को बदले की जगह बना देता तो अब तक दिलावर शेख की बोटियां चील कव्वों ने खाली होती। उसके पास किस चीज की देर थी, वो तो बस कुन कहता और सब कुछ हो जाता। इसके साथ ये भी हकीकत है कि उस ज़ाते बाबरकत ने हर काम का एक वक्त मुकर्रर किया है और उससे पहले वो काम नहीं हो सकता। बुरे काम का नतीजा बुरा हुआ करता है, मगर इस नतीजे ने जाहिर कब होना है ये उस मालिक ही को मालूम है। अगले दिन ताजियत के लिए आने वाली औरतों का तांता बंधा रहा। पड़ोसियों की बैठक में मर्दों के बैठने की जगह बनाई गई थी।
چونکہ وہاں بیٹھنے کے لیے گھر کا کوئی مرد موجود نہیں تھا، اس لیے جاننے والے خود بشرا خاتون کے پاس آ کر تعزیتی کلمات کہتے رہے۔ محلے کی مسجد کا امام مولوی محبوب الہی بھی تعزیت کرنے آیا تھا۔ تناوش کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس نے تسلی بھرے کلمات کہے، اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنے کے فوائد پر روشنی ڈالی اور آخر میں بشرا خاتون کو مخاطب کر کے مشورہ دینے لگا۔ بشرا بہن، یہ موقع ایسی بات کرنے کا تو نہیں ہے، لیکن بہتر ہوگا اگر کسی میڈیا کے نمائندے سے مل کر اسے اپنے مسئلے سے آگاہ کرو تو شاید اس بدبخت سے تناوش بیٹی کی جان چھوٹ جائے۔ اگر میڈیا پر یہ خبر چل پڑی تو یقیناً کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ میں بھی کوشش تو کروں گا، اگر محلے والوں نے ساتھ دیا تو ہم باقاعدہ احتجاج کریں گے تاکہ کسی طرح صاحبان اقتدار تک یہ بات پہنچ جائے۔ مولوی صاحب کا مشورہ رد کرنے کے قابل نہیں تھا۔ انتقام میں جلی بھنی بشرا اگلے ہی دن ایک میڈیا آفس پہنچ گئی۔ آفس کے باہر ہی اسے ایک بند ویگن مل گئی۔ وہ خبروں کی تلاش میں کہیں جا رہے تھے۔ اس کی بات سن کر میڈیا کا نمائندہ بڑے جوش سے اس کے ہمراہ ہو لیا، مگر گھر پہنچنے پر ایک حیرت ان کی منتظر تھی۔ دلاور شیخ اپنے گرگوں کے ساتھ وہاں پہلے سے کھڑا تھا۔ اسے کسی نے یہ خبر پہنچا دی تھی کہ مولوی صاحب کے کہنے پر بشرا خاتون میڈیا سے رابطہ کرنے نکل پڑی ہے۔ بشرا کو 2-3 ننگی گالیاں بکنے کے بعد دلاور شیخ اپنے گرگوں کے ساتھ میڈیا والوں پر پل پڑا۔ وہ 3 آدمی تھے، ڈرائیور، کیمرہ مین اور رپورٹر۔ ان تینوں کو کھینچ کر دلاور کے غنڈے ساتھی ویگن سے باہر لے آئے۔ انہیں ایک قطار میں کھڑا کر کے دلاور کی زبان غلاظت اگلنے لگی۔ تو تم میں سے کتنوں کی باجیاں کالج سکول جاتی ہیں؟ رپورٹر نے تھوک نگلتے ہوئے کہا، دیکھیں جناب، آپ اچھا نہیں کر رہے، ہم عوام کے خدمتگار ہیں۔ اور دلاور نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے اسے بات مکمل نہ کرنے دی۔ ایسی کی تیسی تیری خدمت کی۔ دلاور کا بھاری تھپڑ کھا کر اس نے ایک جانب منہ کر کے خون تھوکا اور سر جھکا لیا۔ دلاور شیخ بولا، یہ پہلی بار ہے کہ میں فقط تنبیہ کر رہا ہوں، اور اگر اس کے بعد تم میں سے کوئی اس گھر یا گھر والوں کے قریب پھٹکتا نظر آیا، اس کی شلوار اتار کر اس کے سر پر باندھ دوں گا، اور اس کے گھر کی خواتین کے جسم پر شلوار تو کیا قمیض بھی نہیں چھوڑوں گا۔ ڈرائیور نے تھر تھر کانپتے ہوئے ہاتھ باندھ دیے۔ غلطی ہو گئی مائی باپ۔ دلاور شیخ نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا، جنہوں نے ان کی گاڑی کے شیشے توڑ کر ان کا کیمرہ بھی توڑ دیا۔ اس وقت کراچی کے حالات واقعی جنگل جیسے تھے۔ رینجرز وغیرہ کا آپریشن ابھی تک شروع نہیں ہوا تھا۔ 1-2 سیاسی جماعت کے غنڈوں نے پورے کراچی کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ لوگ اتنے ڈرے سہمے ہوئے تھے کہ ایک حواس باختہ شخص کی بکواس کو کئی گھنٹے تک سر جھکا کر سنتے رہتے، وہ جسے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا بکواس کر رہا ہے۔ لیکن لوگوں کے پاس احتجاج کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ میڈیا والوں کا بس بھی انہی کمزوروں پر چلتا ہے جو اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بڑی مچھلیوں کے خلاف وہ بھی زبان نہیں کھولتے۔ کراچی میں ملنے والی ہر بوری بند لاش کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ بھتہ وصول کرنے والے کون ہیں؟ ٹارگٹ کلرز کا تعلق کس لابی سے ہے؟ یہ اور ان جیسے بہت سارے سوالوں کے جوابات معلوم ہوتے ہوئے بھی وہ ان سب کو نامعلوم افراد کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ یوں بھی میڈیا کا اصل مقصد پاکستان میں انتشار پھیلانا، بد انتظامی اور بد نظمی ظاہر کرنا، اسلام کو بدنام کرنا اور لبرلزم کی تشہیر و تعریف کرنا ہی تو لگتا ہے۔ میڈیا والوں کے بھاگتے ہی دلاور شیخ ان کے گھر میں گھس گیا۔ بدقسمتی سے مولوی محبوب الہی وہاں موجود تھا۔ باریش عمر رسیدہ مولوی کے سامنے کھڑے ہو کر دلاور شیخ نے گھٹیا لہجے میں کہا، بزرگو، سنا ہے میرے خلاف کوئی محاذ کھول رہے ہو؟ تناوش اس وقت زمین پر بچھی دری پر بیٹھی نفرت بھری نگاہوں سے اس کریہ شکل شخص کو گھور رہی تھی جو اس کے لیے مبغوض ترین شخص تھا۔ دن میں جانے وہ کتنی بار اس پر لعنت بھیجا کرتی۔ اسے دردناک موت کے حوالے کرنا تناوش کی ایسی خواہش تھی کہ جس کے بعد ہی اس کی زندگی میں کسی دوسری خواہش کا نمبر آتا۔ دلاور، اللہ کے غضب سے ڈرو، کیوں اس یتیم بے سہارا بچی کے پیچھے پڑا ہے؟ مولوی کی سفید داڑھی سے پکڑ کر دلاور نے کھینچ کر اسے زمین پر پٹخا۔ تو ان کا ماما لگتا ہے سالے۔ تناوش سے برداشت نہیں ہوا تھا، وہ بھاگ کر مولوی صاحب کے قریب پہنچی۔ تم جیسے بہادر بس کمزوروں ہی پر ہاتھ اٹھا سکتے ہو، غصے بھرے لہجے میں کہتے ہوئے وہ مولوی صاحب کو سہارا دے کر اٹھانے لگی۔ دلاور نے مکروہ انداز میں قہقہ لگایا، تو کوئی طاقتور ڈھونڈ کر لے آؤ بی بی، یہاں تو سب ہی دلاور شیخ سے کمزور ہیں۔ مولوی محبوب الہی نے غصے سے کانپتے ہوئے اسے سب سے طاقتور ذات کا حوالہ دیا۔ اللہ پاک تو کمزور نہیں ہے دلاور۔ دلاور شیخ بولا، تو میں کون سا اللہ پاک کے ساتھ لڑ رہا ہوں؟ میں بھی تو تم جیسے کیڑے مکوڑوں سے مخاطب ہوں۔ مولوی محبوب الہی نے کہا، اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے دلاور۔ اس نے اسے اللہ پاک کے غضب سے ڈرایا۔
दिलावर शेख बोला, सुन बे मौलवी, ये वाज मस्जिद में बैठ कर सुनाना, मैं यहाँ तेरा वाज सुनने नहीं आया। और याद रखना, इसके बाद मेरे खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले काले बुर्के वाली को घर बिठा लेना। शायद 9वीं क्लास में है, शक्ल का तो पता नहीं, मगर चाल देख कर लगता है वो भी मेरी होने वाली बेगम की तरह ही होगी। दिलावर शेख ने गलीज अंदाज में मौलवी साहब को उसकी बेटी का हवाला देकर धमकी दी। मौलवी ने कहा, तुझे अल्लाह पूछेगा दिलावर, तेरे पे जरूर अल्लाह पाक का गजब होगा। आंसू बहाते हुए महबूब इलाही वहां से सर झुका कर चल पड़ा। अपनी मासूम बेटी का नाम एक गलीज गुंडे के होंठों से सुनकर उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। गांव वालों ने पहले ही दिलावर शेख के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से इनकार कर दिया था। भरे पूरे मोहल्ले में सैकड़ों की तादाद में जवान मर्द मौजूद थे और उन पर दिलावर शेख चंद गुंडों की मदद से हुकूमत कर रहा था, क्योंकि वो इकट्ठे नहीं थे। सबके अपने गम और अपनी तरजीहात थी। मुसलमानों की मिसाल एक जिस्म किसी है कि एक मुसलमान का दुख दर्द सबका दुख दर्द होता है, मगर यहाँ ऐसी कोई बात नहीं थी। हर एक को अपनी पड़ी थी। बुशरा खातून के घर पर आने वाली मुसीबत को उसी ने झेलना था। अगर उस एक मुसीबत के खिलाफ तमाम मोहल्ला एका करके दिलावर शेख के सामने आ जाता तो वो उनका कुछ भी न बिगाड़ सकता। लेकिन बुशरा के लिए दूसरा कोई भी अपनी पुरसुकून जिंदगी में जहर नहीं घोलना चाहता था। एक गरीब मौलवी ने लोगों को इकट्ठा करने की जुर्रत की और उसे सब लोगों के सामने तमाशा बना दिया गया। मौलवी साहब की बेटी को पड़ने वाली धमकी मोहल्ले भर के वालिदैन की जवान बेटियों को धमकी थी। जो शख्स मौलवी महबूब इलाही जैसे सफेद रीश और बाइज्जत शख्स के साथ इतने घटिया अंदाज से पेश आ सकता था, उसका सलूक आम लोगों के साथ कैसा होता। अबे मौलवी, आखिरी बात सुनता जा। मैं जानता हूँ कि तुम क्यों माँ बेटी की मदद करने पर उधार खाए हुए हो। बुशरा खातून अभी तक खूबसूरत है और तुम्हारी काफी अरसे से बेचारी बेवा पर नजर है। तुम भी कुछ खुदा का खौफ करो, तुम्हें ऐसी हरकतें जेब नहीं देती। अगर ज्यादा जवानी जड़ी है तो इससे शादी कर लो, जैसे मैं इसकी बेटी से शादी करने वाला हूँ। दिलावर शेख अपने गलीज होंठों से गलाजत ही उगल सकता था। मौलवी महबूब इलाही के पास उसकी गंदी बातों का कोई जवाब नहीं था। वो गम गुस्से और दिलावर के तौहीनामे सलूक से लरसता कांपता उनके घर से निकल गया। वो बोला, ये बाकी लोग खड़े क्या तमाशा देख रहे हो, दफा हो जाओ यहाँ से। वो वहां मौजूद बाकी लोगों पर बरस पड़ा। तमाम कान दबाए हुए उनके घर से निकल गए। फिर वो बोला, सुन ले बुढ़िया, तेरे आशिक को तो उसकी औकात याद दिला दी है। आइंदा तुम भी जरा होश में रहना, ये ना हो मुझे शादी से पहले ही तुम्हारी बेटी से सुहाग रात मनानी पड़े। उसकी बात सुनकर उसके आदमियों ने घटिया अंदाज में क़हक़हा लगाया। बुशरा खातून वो जिल्लत आमेज बातें सुनकर बस दिल ही दिल में अल्लाह पाक को पुकार कर रह गई। उसकी नमालूद आंखें आसमान की तरफ उठ गई थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।